गुड मॉर्निंग। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान वैविध्य शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नए नए जो क्लास होती है उनके वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। कल की क्लास में हमने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें मैंने कहा था कि मैं इन सभी को आगे विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा। तो जब हमने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें हमने सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन किया था, और आज हम पढ़ेंगे ज्ञानात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। आज का जो हमारा बिंदु है वो है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण। कल हमने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के जो वर्गीकरण का प्रथम बिंदु था ज्ञानात्मक पक्ष, जिसके अंदर हमने ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किया था। ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया था। उन्हीं 6 भागों का आज हम वर्गीकरण करेंगे। जो ज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 पार्ट थे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और अंतिम था मूल्यांकन। तो कल हमने ज्ञानात्मक पक्ष के जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसको 6 भागों में बांटा था। ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण और विश्लेषण और मूल्यांकन। आज हम इस ज्ञानात्मक पक्ष के जो ये उद्देश्य हैं इनको वर्गीकृत करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे, इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा बिंदु हो गया ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण, कि किस प्रकार से ये अलग अलग भागों में विभक्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, इनको वर्गीकृत करने के लिए। इधर हम लिखते हैं कि ये किस दिशा में कार्य करते हैं, और किनका वर्गीकरण करेंगे, ज्ञानात्मक पक्ष के बिंदुओं का। तो यहाँ पर हम रखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष को। अब हम जो दिशा है इसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, लो, मीडियम और हाई। तो निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर। जो दिशा है ज्ञानात्मक पक्ष की, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। उसमें निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर। तो ज्ञानात्मक
पक्ष की हम सबसे पहले निम्न स्तर की बात करें, निम्न स्तर की हम बात करें तो ज्ञानात्मक पक्ष का हमारा सबसे पहला जो बिंदु था वो था ज्ञान। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ज्ञान उद्देश्य। यहाँ पर आता है सबसे पहला उद्देश्य ज्ञान उद्देश्य। इसमें क्या होता है, इसमें तथ्य पद तथा नियमों का प्रत्यास्मरण होता है। इसमें क्या होता है, तथ्यों पदों एवं नियमों का प्रत्यास्मरण होता है। ज्ञानात्मक पक्ष का जो पहला उद्देश्य है ज्ञान उद्देश्य, इसमें तथ्य पद नियमों का प्रत्यास्मरण होता है। ध्यान रखना, पूछ ले तो कि इसमें क्या होता है, तो इसमें तथ्य पद नियमों का प्रत्यास्मरण होता है। अब किन किन उद्देश्यों का, तो इसमें पहला आता विशिष्ट, किन किन चीज़ों का ज्ञान होता है इसमें, तो इन तथ्य पद नियमों के अलावा इसमें विशिष्टताओं का ज्ञान। ज्ञान उद्देश्यों से हमारे को विशिष्टताओं का ज्ञान, ये इसके अंदर उपबिंदु है, तो इसमें विशिष्टताओं का ज्ञान। दूसरा हम बात करें तो पदों का ज्ञान, वर्गीकरण या वर्गों का ज्ञान, वर्गीकरण या वर्गों का ज्ञान किसके अंदर होता है, ये ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान उद्देश्य में वर्गीकरण या वर्गों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, प्रचलन व तारतम्यता का ज्ञान, प्रचलन व तारतम्यता का ज्ञान। इसके बाद में विधियों का ज्ञान, इन बिंदुओं को याद रखना। ये आगे चलकर हम जब पाठ योजना बनाएंगे तब भी ये हमारे बहुत ही काम आएंगे। इसके बाद में कसौटियों का ज्ञान, कसौटियों का ज्ञान, संरचनाओं का ज्ञान, संरचनाओं का ज्ञान। इसके बहुत सारे बिंदु है। प्रनियमों या सामान्यकरणों का ज्ञान, प्रनियमों व सामान्यकरणों का ज्ञान। इसके बाद में परंपराओं का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान। इसके बाद में परिभाषाओं का ज्ञान, परिभाषाओं का ज्ञान। ये सब ज्ञानात्मक पक्ष की जो दिशा है निम्न स्तर, उसके अंदर आता है ज्ञान उद्देश्य। ज्ञान उद्देश्य के अंदर तथ्य पद और नियमों का प्रत्यास्मरण करना होता है और इस ज्ञान उद्देश्य के अंदर हमें
इन चीज़ों का ज्ञान होता है, विशिष्टताओं का ज्ञान, पदों का ज्ञान, वर्गीकरण या वर्गों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, प्रचलन व तारतम्यता का ज्ञान, विधियों का ज्ञान, कसौटियों का ज्ञान, संरचनाओं का ज्ञान, प्रनियमों या सामान्य करणिकों का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान, परिभाषाओं का ज्ञान। हमें इस ज्ञान उद्देश्य से इन चीज़ों का ज्ञान होता है। इसके बाद निम्न स्तर के अंदर ज्ञानात्मक पक्ष का जो दूसरा था हमारा बोध, तो यहाँ पर आता है बोध उद्देश्य। पहला आ गया ज्ञान उद्देश्य, दूसरा आता है बोध उद्देश्य। इसके अंदर अध्ययन सामग्री का बोध करना होता है। बोध उद्देश्य में क्या होता है? अध्ययन सामग्री का, बोध उद्देश्य में अध्ययन सामग्री का बोध करना। इसमें अध्ययन सामग्री का बोध करना होता है और इसके अलावा छात्र द्वारा सीखी सामग्रियों से संबंध स्थापित करना, बोध करना और सीखी सामग्रियों से संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। यह होता है बोध उद्देश्य का ज्ञान, कि बोध उद्देश्य के अंदर जो अध्ययन सामग्री होती है उसका बोध किया जाता है और सीखी गई सामग्रियों से संबंध स्थापित करना होता है। इसके अंदर आता है जैसे अनुवाद करना, इसके अंदर आता है अनुवाद करना, व्याख्या करना और अंतिम आता है उल्लेख करना। तो ये आता है बोध उद्देश्य के अंदर। ज्ञान उद्देश्य हमने पढ़ लिया। ज्ञान उद्देश्य के अंदर तथ्य, पद, नियम तथा प्रत्यास्मरण करना होता है। बोध उद्देश्य के अंदर अध्ययन जो सामग्री होती है उसका बोध करना और सीखी सामग्रियों से संबंध स्थापित करना। इसके अंदर अनुवाद करना, व्याख्या करना और उल्लेख करना। यह था हमारा निम्न स्तर। इसके बाद में ये निम्न स्तर इन दो बिंदुओं पे ही क्या काम करता है? ज्ञान पे और बोध पे। इसके बाद में आता है मध्य स्तर, मीडियम लेवल। जो मध्य स्तर आता है इसमें जो पहला उद्देश्य है, ये दूसरा, इसका जो अपना ज्ञानात्मक पक्ष का जो तीसरा था प्रयोग, तो यहाँ पर आएगा प्रयोग उद्देश्य। प्रयोग उद्देश्य में क्या होता है? सामान्यीकरणों और प्रत्ययों को परिस्थितियों में प्रयुक्त करना। मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो उसका प्रयोग करना। तो सामान्यीकरणों और प्रत्ययों की परिस्थितियों में प्रयोग करना, कि ऐसी स्थिति आ जाए कि प्रयोग करके समझाना पड़े, उस स्थिति में प्रयोग उद्देश्य काम में आते हैं। तो इसके अंदर कुछ बिंदु आते हैं, जैसे सामान्यकरण करना, निदान करना, कि समस्याओं का प्रयोग के द्वारा निदान किया जाता है। इसके बाद में प्रयोग करना,
यह आता है मीडियम लेवल के अंदर। इसके बाद में आता है विश्लेषण उद्देश्य, चौथे नंबर का विश्लेषण उद्देश्य। विश्लेषण उद्देश्यों के अंदर क्या होता है, किसी विषय या सामग्री का उसके घटकों से विश्लेषण करना। भाई किसी विषय या सामग्री का, इसमें आएगा किसी विषय या सामग्री का उसके घटकों से विश्लेषण करना। किसमें आता है, ज्ञानात्मक पक्ष के मीडियम लेवल के विश्लेषण उद्देश्यों के अंदर इसमें आता है। अब किन किन का विश्लेषण किया जाता है, तो तत्वों का विश्लेषण, नंबर 1 तत्वों का विश्लेषण, नंबर 2 संबंधों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण और व्यवस्थित नियमों का विश्लेषण। इसका जो तीसरा आता है वो है व्यवस्थित नियमों का विश्लेषण। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम उच्च स्तर के अंदर आगे के बिंदु पढ़ेंगे। तो हमारे जो ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण हम कर रहे हैं। इनको ज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 उद्देश्य हैं इनको 3 दिशाओं के अंदर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो इसका ज्ञान उद्देश्य और बोध उद्देश्य हैं उसको निम्न स्तर पर रखा है और इसके प्रयोग उद्देश्य और विश्लेषण उद्देश्यों को इन्होंने मध्यम स्तर पर रखा है। और अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा हाई लेवल, उसमें संश्लेषण और मूल्यांकन को रखा है। तो अब हम पढ़ेंगे ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च स्तर को। अब हम पढ़ेंगे ज्ञानात्मक जो पक्ष है उनके जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनका जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान पढ़ लिया, बोध पढ़ लिया, प्रयोग पढ़ लिया, विश्लेषण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 5वें नंबर पर संश्लेषण। संश्लेषण उद्देश्य। इसके अंदर संश्लेषण के अंदर तत्वों को किसी नई संरचना में संगठित करना। संश्लेषण उद्देश्य का अर्थ होता है कि तत्वों को किसी नई संरचना में संगठित करना। तत्वों को किसी नई संरचना में संगठित करना। ये कौन करता है, संश्लेषण उद्देश्य, संगठित करना। अब इसके किन किन को संगठित करता है, तो नवीन संप्रेषण का उत्पादन, नवीन संप्रेषण का उत्पादन कौन करता है, संश्लेषण उद्देश्य किसी प्रस्तावित कार्यवाही के लिए योजना बनाने का काम करना।
किसी प्रस्तावित कार्यवाही के लिए योजना बनाना, ये भी संश्लेषण का काम है। अमूर्त संबंधों से समुच्चय का निर्माण, संबंधों से समुच्चय का निर्माण संश्लेषण उद्देश्य के द्वारा किया जाता है। हमारा अंतिम जो बिंदु है वो है मूल्यांकन उद्देश्य। मूल्यांकन उद्देश्य, मूल्यांकन उद्देश्यों के अंदर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए सामग्रियों का मूल्य निर्धारण करना। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए सामग्रियों का मूल्य निर्धारण करना। विशिष्ट उद्देश्य के लिए सामग्रियों का मूल्य निर्धारण करना, ये आता है मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत। अब मूल्यांकन उद्देश्य के अंदर किस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सामग्रियों का मूल्य निर्धारण होता है, तो नंबर 1, आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करना। और आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर मूल्य या निर्णय करना और बाह्य मापदंडों के आधार पर निर्णय करना। इसमें आंतरिक साक्ष्य आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर मूल्य निर्धारित करना। और दूसरा आता है बाह्य मापदंडों के आधार पर क्या किया जाता है, आधार पर निर्णय करना। तो ये थे आज हमारे ज्ञानात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। हमने जो कल ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ा था, जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ा था, तो उसमें पहला था ज्ञानात्मक पक्ष, फिर था भावात्मक, फिर था क्रियात्मक। तो ये था ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य थे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इनके अंदर किन किन चीज़ों को रखा गया उनका वर्गीकरण है। आप इसको अपनी नोटबुक में उतारिए तथा जो ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी क्लास ली जाती है ऑनलाइन उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। नमस्कार।